नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी से। मैं बदरुज्जमान अंसारी समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अभी हम सिद्दीपुर गांव में हूं, जहां की आज द्वारिका राय सुबोध जी के यहां अभी मौजूद हैं, जहां की इन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। आप देख सकते हैं सुबोध जी का ये घर है। उन पर बहुत सारे कवि यहाँ मौजूद हैं। उन्हें सम्मानित करने के लिए लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं। यहाँ द्वारिका राय सुबोध जी को यहाँ महान कवि हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया था। जो यही हैं द्वारिका राय जी, दिखाइए जरा। यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं। राम दुलारी साहित्यकार मंडल के आज काफ़ी हर्ष का विषय है कि कल पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें बुलाकर साहित्य की सेवा करने के लिए हंस कुमार तिवारी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान को पाने के बाद हमारा साहित्यकार मंडल आज उसके सचिव होने के नाते हम लोगों ने यह निश्चय किया कि इस सम्मान को एक समारोह के रूप में हम परिवर्तित करें। और उसके तहत सचिव इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह आज जो इस सम्मान समारोह का इन्हीं के निवास स्थान वंदना परिसर में आयोजन किया है, उस आयोजन के लिए हम आज किसी भी पर्व को मनाने से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी 1913 के अक्टूबर से इस साहित्यिक सम्मेलन को हम चला रहे हैं। और उसके बाद आज जब हमारे अध्यक्ष को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में पटना में 7 मई 2023 को पंडित हंस कुमार तिवारी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है, तो आज एक ऐसा दिन आया है जिसको हम लोग किसी भी पर्व से कम सम्मान के रूप में नहीं मना रहे हैं। वैसे हालात में आज हमारा साहित्यकार मंडल जो अभी महसूस कर रहा है, उस महसूस को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये वचन जरूर करते हैं इन लोगों के सम्मान के समारोह के अवसर पर कि यह साहित्यकार मंडल हम रहे न रहे, द्वारिका बाबू रहे न रहे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये साहित्य की सेवा करती जाएगी। और साहित्य की सेवा करने के लिए हम आज ही के दिन साहित्यकार मंडल के रूप में एक शपथ भी लेते हैं कि हम ताउम्र इस साहित्य मंडल के द्वारा साहित्य की सेवा करते ही रहेंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं अभी द्वारिका राय सुबोध जी का यहाँ सम्मानित करते हुए गणमान्य लोग जो बिहार साहित्य सम्मेलन में ये सम्मानित किए गए थे, उन्हें आज यहाँ सम्मानित करते हुए गणमान्य लोग आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी के माध्यम से। वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, बड़ी इनका योगदान रहता है पर्यावरण संरक्षण के अभियान को आगे बढ़ाने में। और हमारा गार्जियन तुल्य है अपने पर्यावरण संरक्षण एक अभियान की ओर से ये बधाई देते हैं, हरित बधाई, कि इनका जो साहित्यिक यात्रा है बहुत दूर तक जाए। और हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद। देख रहे हैं इनके परिवार वाले भी सम्मानित कर रहे हैं। कलम और डायरी के साथ ये सब सौभाग्य दिव्य लोगों को मिलता है जब एक साथ समाज के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, परिवार के लोग मिल करके किसी विभूति को सम्मानित करते हैं।
और वो मूर्ति आज हमारे सामने है श्री द्वारिका सुबोध जी। इनका साहित्य के प्रति जो योगदान है वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। पटोरी के साहित्यिक क्षेत्र में अपना विश्व पितामह का रोल अदा करने वाले द्वारिका सुबोध जी को अपने पत्री सुपुत्र सब मिलकर के हरित बधाई देते हैं। ये सर अभी जो देख रहे हैं प्रमाण पत्र यहाँ पर रखी हुई है, ये किस चीज की प्रमाण पत्र है? ये प्रमाण पत्र है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था पटना में। जी जी। तो वहाँ पर लोगों को बुलाया गया था, उसमें समस्तीपुर जिले से 3 सज्जन को आमंत्रित किया गया था, उसमें द्वारिका बाबू का भी नाम था। जी जी। इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया है और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था जी। तो इससे क्षेत्र का गौरव भी बढ़ा है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये सम्मानित पाकर के कैसा महसूस कर रहे हैं सर? भाषा और साहित्य जुड़ा हुआ तो 50 साल से हूँ और रेलवे में रहते हुए भी मुझे 1999 में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था। 1000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। कलकत्ता की गृह मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र से भी मैं सम्मानित हुआ और इस बार जो सम्मान हुआ है मैं तो अभिभूत हो गया हूँ कि इतना बड़ा सम्मान मुझे राज्य स्तर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में जो 42वां आयोजन था उस अवसर पर मुझे वहाँ पर यह सम्मान आप सर सम्मानित किए गए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। और मेरे ये DRD TV चैनल की ओर से आपकी भी बधाई देती है सर और मेरे ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई है सर। ये सम्मानित जो किया गया सर किन की ओर से की गई? हाँ, ये सम्मान मुझे वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी अवध बिहारी चौधरी द्वारा और संस्था के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी उनके द्वारा और जो पटना के बहुत बड़े साहित्यकार हैं जी ये करुणेश मिश्र मृत्युंजय मिश्र करुणेश जी, इन दोनों के कार्यक्रमों से मुझे यह सम्मान प्रदान किया गया जी। पंडित हंस कुमार तिवारी स्मृति समारोह के रूप में जी सम्मान के रूप में मुझे। तो सर आप अपनी ओर से अन्य कवियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? मैं अपनी ओर से तो यही कहूँगा कि यह हम लोगों को यही हलवाही है जी। हम लोगों की जो हम साहित्यकारों की जो हल है यही कलम है। इस कलम को चलाते रहना है और एक से एक विचार को लाना है, कुछ मनन चिंतन भी करना है। जैसा कि कहा है बैकन ने, रीडिंग राइटिंग थिंकिंग कन्वर्सेशन दी फोर आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो रीडना पढ़ना और फिर लिखना भी और फिर सोचना भी और फिर उस पर वार्तालाप करना, रीडिंग राइटिंग थिंकिंग एंड कन्वर्सेशन, वार्तालाप करना, आपस में मिलते जुलते रहना और समाज के लिए लिखना। कहा गया है कि साहित्य समाज को जागृत करता है। हम लोग जो रचनाएं करते हैं, हम लोग जो साहित्य सृजन करते हैं उसमें समाज जुड़ा हुआ है। हमारे राजमणि थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, जुड़ गए हैं और उनका कहना था कि साहित्य में समाज और समय को देखा जाता है। जिस समय के समाज के साहित्य को देखना हो तो वह जिस समय के समय और उस समाज को देखना हो तो उसको साहित्य को देखना। तो साहित्य में साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम लोग इसमें जो है पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से, निरपेक्ष भाव से, बिना लाभ हानि को सोचते हुए इसमें लगे। हमारे दुखित जी हैं भक्तराज जी, इन्होंने 3 किताब प्रकाशित कराई है। 50-60 हजार रुपया से कम इनकम खर्च हुआ होगा। आप तो शरीर में टूटे सर, आप तो वरिष्ठ राष्ट्रभाषा अधिकारी भी रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, तो ये जज्बा कहाँ से पैदा हुई सर? जो ये जज्बा साहित्य साहित्य का जज्बा तो मेडिटेशन के बाद ही हमें कुछ ऐसा भाव जगा था। कहा जाता है कि कवि और साहित्यकार बनाए नहीं जाते हैं, वही उत्पन्न होते हैं जी। किसी को फैक्ट्री में, किसी आदमी को फैक्ट्री में बैठा के, किसी स्कूल में बैठा के, किसी संस्था में बैठा के कभी नहीं बनाया जा सकता है। यह स्वतः अनुभूति है, अपने आप में भाव जगता है मन में
और वही भाव विकसित होते होते तो कहाँ से कहाँ तक वो बढ़ जाते हैं आगे, उनका सोच का विचार का दायरा बढ़ते जाता है। और जो मामूली बात होती है, बचपन की बात है, एक छोटी सी बात मैं बता दूं आप सब लोगों को। मैं एक बार जा रहा था सहायक एसोसिएशन मास्टर की लिखित परीक्षा में धनबाद जा रहा था, तो मैं मिथिला एक्सप्रेस से पहुंचा आसनसोल। वहाँ से 4 बजे भोर में गाड़ी मिली धनबाद जाने के लिए, बरेली पैसेंजर। धनबाद पहले से पहुंचे, एक भिक्षुणी थी जो गीत गा करके भीख मांग रही थी। बहुत दूर से उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर के बर्थ पर, जनवरी का महीना था, ऊपर के बर्थ पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। उसकी आवाज़ आ रही थी, माता रोवे जन्म जन्म को, बहन रोवे 10 मासा, तिलिया रोवे 3 दिवस को, सोचे घरेलू भाषा, है ना। तो वो आप उसकी आवाज़ रही थी, मिट्टी का तन मिट्टी का मैं मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी की दुनिया सारी नहीं किसी का कोई, जिनके दर्शन नहीं कोई उनका भगवान होता। तो बहुत दिनों 64 की बात को 73-74 में जब मैंने कविता लिखी, उस प्रसंग को लाया है जो समझना पड़ेगा लोगों को। यह है कि दूर कहीं से बोली आई। हाँ, उसमें एक और बात हुआ था कि जब मैंने चादर उठा के उसको देखा तो उसने मेरे ऊपर आगे हाथ बढ़ा दिया। मैंने पैंट से मैं हाथ दिया, गिना नहीं, जितना भी पैसा मेरे पॉकेट में खुदरा था उस सब उसके हाथ पर रख दिया। कभी सर कुछ दानी भी होते हैं क्या? और वहाँ से कविता दान करते हैं, पैसे भी दान करते हैं। पैसे भी दान करते हैं। नेहरा जी तो अपना कम्बल दान कर देते। कभी सर कुछ दानी भी होते हैं क्या? और वहाँ से कविता दान करते हैं, पैसे भी दान करते हैं। पैसे भी दान करते हैं। नेहरा जी तो अपना कम्बल दान कर देते, चादर दान कर देते थे। वैसे थे हमारे नेहरा जी। तो जब धनबाद स्टेशन पहुंचा तो वहाँ बेंच पर बैठ के सबसे पहले मैंने पंक्तियों को डायरी में लिखा। और 10-12 वर्षों के बाद उस प्रसंग को कैसे मैं अपनी कविता में लाता हूँ। दूर कहीं से बोली आई, ये खुद लिखी हुई मेरी अपनी कविता, मेरी अपनी कविता है कि दूर कहीं से बोली आई, स्वप्न परी जैसे कुछ गाई, ऋतु बसंत की मादकता सी, मुझको तेरी यादें आई, मुझको तेरी याद। किसकी यादें आई यह तो अब समझना पड़ेगा, मैं किसके प्रति गा रहा हूँ। मुझको तेरी यादें आई। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। मेरी अब तक 5-7 किताबें भी निकल चुकी है। पहली किताब गीत तुम्हारे नाम, गीत संग्रह, दूसरी किताब मन वृंदावन, दूसरी गीत संग्रह, तीसरी किताब प्राणों की बांसुरी, इसके बाद अपनी पत्नी के वियोग में जो मैंने कविताएं की 2012 में सांसों के सरगम। फिर हम पर सारे बहुत लोगों ने विश्वविद्यालय से लेकर के जाने वाले साहित्यकारों ने 25-35 लोगों ने जो मुझ पर लिखा, उसका 223 पेज में उसका एक वो किताब निकली, सृजन समीक्षा, जिसका संपादन किया था समस्तीपुर निवासी स्वर्गीय। तो बिहार से सर एक चीज और जानना चाहेंगे, बिहार से किन किन लोगों को ये प्रमाण पत्र मिली है सर? वैसे तो कल पटने में जी घोषणा की गई कि 45 साहित्यकार आज सम्मान किए जाएंगे। 45 उन 45 में एक मैं हुआ। ये सम्मान समारोह पूरे बिहार स्तर की, बिहार स्तर राज्य, उसका संस्था का नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जी। तो हिंदी इसे संबोधित कर। और एक ज्वाला शाम पुष्प है पकड़ी में जो बैंक मैनेजर से हैं, और एक सुंदरी चंपानी है जो पूछा कृषि विश्वविद्यालय में, वहाँ पर। तो आपको पंडित हंस कुमार तिवारी जी का ये सम्मानित किए गए। थोड़ा वो प्रमाण पत्र देखना चाहिए सर, दिखाइए कैमरा मैन इधर, यही थोड़ा देखा जाना है। यही प्रमाण पत्र से सम्मानित किए गए हैं। पीछे धन्यवाद सर। द्वारिका बाबू को जो सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य में सर, जी आप भी सम्मानित किए हैं उन्हें, जी आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सर? हमें सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पर्व मनाए जी, लेकिन साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ने के बाद जी आज जो हमारा फीलिंग है, उस फीलिंग को हम व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। वह फीलिंग इतनी ऊंचाई का है। तो सर ये तो कवि सम्मेलन है, थोड़ा कविता के द्वारा इन्हें संबोधित किया, कविता का बाद में चलो थोड़ा सा जी उस चरण पर हम आएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि आज हम 1913 से इस राम दुलारी साहित्यकार मंडल के द्वारा साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं।
और यहाँ जब भी कोई पुस्तक लोकार्पण होता है, अब तक 93 पुस्तकों का 23 पुस्तकों का लोकार्पण हम कर चुके हैं और कुछ लाइन में है जिसका लोकार्पण होना है। तो उस दिन मुझे एक इस तरह की खुशी होती है कि कोई सुस्वादु मिठाई खाकर के जो अनुभव नहीं करता होगा लोग, वो अनुभव मैं प्राप्त करता हूँ। और मैं इंजीनियर अवधेश कुमार इस साहित्यिक सेवा से प्रारंभ में जुड़कर और आज तक जो मैं इसकी सेवा कर सकता था उतना करने की कोशिश किया हूँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिन लोगों की साहित्य में कोई रुचि नहीं थी, अब वे कवि बन गए हैं और कविताओं का जब वो स्वरचित कविताओं का जब पाठ करते हैं तो हमसे ज्यादा कर कोई नहीं होता है। जी, ये हमारी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को आप तक पहुंचाते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है और उस खुशी का वर्णन इसके लिए धन्यवाद सर। कहने का गर्ज ये है कि पटोरी की धरती कवियों की कमी नहीं है सर, कमी नहीं है जी, और न रहेगी और हम रहेंगे न रहेंगे, वो रहेंगे न रहेंगे। लेकिन ये जो तरीका है वो अपने साहित्यकार मंडल के द्वारा, राम दुलारी साहित्यकार मंडल के द्वारा साहित्य की सेवा होती रहेगी। सर कविता थोड़ा सा सुना दिया जाए अपनी अंदाज में सर। कविता तो बहुत सारी है जी, लेकिन जो नवनिर्मित लेकिन हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी हो गए हैं कि उन्होंने बताया है कि छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। वाह करते हैं सर। अभी सम्मानित समारोह चल रही थी, तो इस संदर्भ में आप जानना चाहेंगे सर, मैं जो आप पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? दुखित महतो भक्तराज जी, थोड़ा मेरे कैमरामैन के सामने सर। मैं दुखित महतो भक्तराज जी जी राम दुलारी साहित्यकार मंडल के मैं संगठन सचिव हूँ जी जी। और 1900 जब मेरा मैं शिक्षक पद से रिटायर हुआ जी, एक शिक्षक भी शिक्षक 2007 से कुछ कलम चलाना शुरू किया और इनके संरक्षण में जी जी मैंने 4 किताबें निकाली हैं अभी। दोहा संकलन, शेष वचार गोपाल, और तीसरा है बजीका भाषा में एक कविता है ऐबा तू कहिया। मैं एक संक्षिप्त रामायण सह कृष्ण लीला की किताब निकल रही है, निकालने वाला हूँ। तो आज हमारे गायिका राय सुबोध जो हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनको बिहार साहित्य सम्मेलन पटना में पुरस्कार मिला है, सम्मानित हुए हैं। सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। और मेरा ही नहीं, जो लोग सुने हैं, सुन रहे हैं, वे आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं कि हमारे इलाके के शिरोमणि महाकवि गायिका सम्मानित हुए हैं। हम अहोभाग्य कर रहे हैं। अतः मैं इनको एक शब्द बाजिका के बारे में बोले सर, थोड़ी सी बात। तो एक बाजिका आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि अब 2007 से ही आप लगे हुए हैं। एक बाजिका, 2 लाइन। जसोद भरत जी विलाप कर रहे, राम जब जाते हैं जी 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 वन में, तोरा बिना कैसे राम सुन राम भैया, वन में जैस ऐब तू कहिया।
राजा से आदेश लेके बनवासी भेष धैलन, आगू आगू राम चललन, पीछे लखन आयलन, आ बीचों बीच चल गेलन, सुकुमारी सिया में दाग लगा के कके माई मुँह न देखाव, ना अपन रहिया बन मन जैसा आब तू कहिया। राम कहते हैं कहाँ मिलते हमरा सके भरत जैसन भाई, राजपाट देखिया तू सेवा करी हमारी, लौट का आए हम सब विधाता करतीन जहिया बन मामी आब तू कहिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे इनके कुछ परिवार वालों से भी बातचीत करते हैं। और सर जी आप अपना परिचय देंगे सर? जी मेरा नाम डॉक्टर प्रेम कुमार पांडे। जी जी मैं पड़ोस के धर्म पांडे गाँव का निवासी हूँ। जी जी और इस संस्था की समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। जी जी और द्वारिका बाबू की प्रेरणा से ही साहित्य में हम लोगों की रुचि जगी है और हम लोग बराबर समागम करते हैं, मासिक गोष्ठी होती है। जी जी और द्वारिका बाबू हमारे साहित्य के मूर्धन्य विद्वान कवि और प्रधान भी हैं, इस संस्था के संस्थापक भी हैं, राम दुलारी साहित्यकार मंडल के। और इनके प्रयास से इस क्षेत्र में साहित्य का अलग जग रहा है। और अभी जो इनको यह सम्मानित किया गया है पटना साहित्य गोष्ठी से या साहित्यकार परिषद से, तो इस बात के लिए हम सब लोग काफी खुशी हैं। क्षेत्र में गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्ति को सचमुच पुरस्कार के अधिकारी थे जो पुरस्कार इनको मिला है। इसी तरह से मैं इनका सम्मान करता हूँ। आप जी 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 देख रहे हैं सम्मानित चावल से जी इन्हें सम्मानित करते हुए हर्षित हो रहे हैं। हम इस इलाके की ओर से अपने ग्राम पंचायत की ओर से इनका सम्मान करते हैं। एक बार क्योंकि अभी तो कवि सम्मेलन है सर, तो दो चार पंक्ति सर आपके बस से हम कविता सुनना चाहेंगे। बस दो चार पंक्ति ही। जी जी आज के अवसर पर। मुबारक हो तुझको जहां और जमाना, वाह मैं खुश दिल हूँ पर ना समझ को भुलाना, मैंने अब जाना मैंने अब जाना मैं न सोचा न समझा उछल कूद आया, जब ठहरूं पैगामे भूले गम बुलाया, ऐसी विधाओं ने जोरा मुहाने की सूरत बदलती निशाना, मैंने अब जाना मैंने अब जाना मुबारक हो तुझको जहां और जमाना, मैं खुश दिल हूँ पर ना समझ को भुलाना, मैंने अब जाना वाह सर बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और इनसे भी कुछ, क्योंकि कवि सम्मेलन ही चल रहा है। सर सबसे पहले आपकी BRG TV में स्वागत है सर। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर? नाम रीतलाल भाई है। जी जी मैं प्रेम सेवा आश्रम का सचिव हूँ जी और राम दुलारी साहित्यकार मंडल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 इस क्षेत्र में अच्छा बुरा जो समाज का दृश्य है उसे मैं कविताओं के द्वारा प्रकट करता हूँ, जिससे समाज में सुधार होता है। जी थक कर रुको नहीं, उड़ान अभी बाकी है,
जमीन खत्म हुई है, आसमान अभी बाकी है। वाह, जैसे जुड़े हुए रहना है, उड़ना भला गगन में, मानवता की सेवा करना, लगन रहे जीवन में। नमस्कार। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। अभी जब कुछ पहले मैंने कई बातें कही थी जी, उसमें एक और बात बोलना चाहूंगा जी। यह सम्मान राम दुलारी साहित्यकार मंडल को मिला है, मुझको नहीं बल्कि राम दुलारी साहित्यकार मंडल को मिला है, जिस वजह से श्री राम दुलारी जी के नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है, राम दुलारी साहित्यकार मंडल। और मैं तो मूलतः प्रेम का कवि हूँ, व्यक्ति समाज और देश और मानवता का भी कवि हूँ, लेकिन प्रेम से जुड़ी हुई एक अपनी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत पहले लिखा था जी। अब उन दिनों मेरी क्या अवस्था रही होगी, आप इस कविता में अनुमान लगा सकते हैं। तो सुनिए। सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता मनभावन, सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता मनभावन, एक नजर ही पड़ जाने से यह जीवन सार्थक हो जाता, एक नजर ही पड़ जाने से यह जीवन सार्थक हो जाता, चल चितवन की मादकता की सुधियों में तन्मय हो जाता, फिर बासंती मादकता क्या है, फिर बासंती मादकता क्या है, सरस कोमलता का सावन, सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता सावन। सारे जग की उलझन जिसने उलझी अल्पों में उलझा ली, अभिप्रा की काली रजनी में फैलाते सुर की उजियाली। तो अरुण दिव्य भाल पर अरुण बिंदु की चंद्र बिंदु सी जिभा सुहावन, दिव्य भाल पर अरुण बिंदु की चंद्र बिंदु सी जिभा सुहावन, सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता मन भावन। कल कपोल पर उषा की छवि, एक रूप का वर्णन है जी जी। कल कपोल पर उषा की छवि, जग का सब उल्लास अधर पर, अंगों का विन्यास मनोहर, ज्योतित करता है उर्गावर। तो उसकी अनुकंपा की आशा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी अनुकंपा की आशा, उसके ही दर्शन का साधन, सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता मन भावन। और इसका और व्यापक रूप होता है, व्यापक दृश्य। नील वसन में तन है शोभित, नील वसन में तन है शोभित, जैसे कुंदन नीलम मंडित, अयौवन के रस से परिपूरित, कनक कलश करके आनंदित। नील झील से झिलमिल दृग में, आंख को झील माना है, नील झील से झिलमिल दृग में संतों का होता अवगाहन, सुंदरता के उपादान से जीवन हो जाता मन भावन। और अंत है कि अनुपम सुंदरता को लखकर